गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय राधा रविकरम सदा रविकरम राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरांगिकाय जय गौरांगिकाय गौरांगिकाय जय गौरांगिकाय जय
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर चार्य बीबीडी फाउंडर चार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शरदास ठाकुर की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की श्री श्री गौर निताई की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories. Shri Shri Guru and Gauranga Guru Srila Prabhupada की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे भक्त जो हैं कितने समय से जुड़े हुए हैं। कौन कौन है जो कि कब से चल रहे हैं सेंटर माता जी? 3.25 साल। तो कौन कौन ऐसे हैं जो कि पहले से जुड़े हुए थे, 5 साल से ज्यादा जिनको हो गए जुड़े हुए? कितने ऐसे हैं जिनको लगभग 3 साल हो गए? कितने ऐसे हैं जिनको 2 साल या 1 साल हुआ अभी? अच्छा, ठीक है। तो मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे देता हूँ। तो मेरा नाम विष्णु स्वरूप दास है। मैं लगभग 2014 में मंदिर आया था, तो 10 साल पहले। और वैसे मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अभी DTU है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग किया था। और इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे एक मित्र थे जो कि अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो वहाँ पे दिवाली के समय वो इस्कॉन मंदिर से जुड़े और उनको भक्तों के संपर्क में आए। तो हर महीने हमारी बात होती थी, तो उनके थ्रू मुझे भगवत गीता मिली, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं भक्ति में आया। तो अब लगभग 10 साल से मैं मंदिर में हूँ। तो मंदिर में आपने रोहिणी मंदिर कौन कौन गया है? तो आप सब गए, बहुत सुंदर मंदिर आया। तो वहाँ पे मेरी सेवा रहती थी उस मंदिर के लिए फंड्स कलेक्ट करने की, और साथ साथ बच्चों के लिए वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड होता है स्कूल्स में गीता पे। तो ये 2 मुख्य सेवाएं रहती थी। तो ये छोटा सा परिचय था। तो आइए हम शुरू करते हैं।
तो अभी बहुत ही विशेष तिथि आने वाली है। क्या क्या पर्व आने वाला है? जन्माष्टमी। कब की है? तो ये वो दिन है जिसके लिए हम पूरा साल भर जो है इंतजार करते हैं, है ना। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्मृति करुणा माता जी का, गीता भक्ति माता जी का। गीता भक्ति माता जी हैं यहाँ पे? मैं नाम से नहीं जानता था माता जी को, बाय फेस जानता हूँ, ठीक है। तो स्मृति करुणा माता जी का, गीता भक्ति माता जी का और युधिष्ठिर पुराण प्रभु का, कि इन सब ने मिलके आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको विशेष धन्यवाद, और आप सबको भी धन्यवाद कि आप सब आए और मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर सकूं। तो जन्माष्टमी एक ऐसा दिन है जिसके लिए हम जो है पूरा साल भर इंतजार करते हैं नहीं करते? तो इसीलिए जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और इस महत्वपूर्ण दिन को हम और महत्वपूर्ण बना पाए इसलिए हम कुछ भगवान के बारे में श्रवण करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब में से किस किस ने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है? कौन कौन जानता है श्रीमद् भागवतम के बारे में? कौन कौन ऐसा है जिसको गीता और भागवतम में क्या अंतर है ये पता ही नहीं है? वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है? तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के बारे में बोली गई है, और भगवत गीता वो है जो कि भगवान ने स्वयं बोली है अर्जुन को। तो भगवान के बारे में किसने बोला? शुकदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज जो थे एक बारी जंगल में गुजर रहे थे और उनको बहुत तेज भूख और प्यास सताई, है ना। इतनी भूख और प्यास सताई कि उन्होंने देखा कि कहीं पे मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पे मेरी प्यास बुझ जाए। देखा कि पास में एक कुटिया थी। अब वो कुटिया में गए तो वहां पे एक साधु संत मेरी तरह ऐसे कपड़े पहन के, और वो गहरे चिंतन में थे, ऐसा लग रहा था किसी पे ध्यान लगा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि मुझे पानी दे दो, लेकिन वो साधु संत जो थे वो अपने ध्यान में मग्न थे, जैसे परीक्षित महाराज की बात ही नहीं सुनी। परीक्षित महाराज ने फिर से बोला कि मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है, लेकिन उस साधु ने कुछ बंदे में कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने क्या किया, उस कुटिया में दरवाजे के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने अपने तीर से उस सांप को उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया। ठीक है, जैसे मेरे गले में ये माला है, तो उस ऋषि का नाम था शमिक ऋषि। तो शमिक ऋषि के गले में कौन सी माला आ गई थी? अब देखो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आऊं और मेरे स्वागत में मुझे सांप की माला पहना दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो लेकिन ऋषि क्या थे, वो तो ध्यान में थे, उनको बुरा नहीं लगा, ध्यान में मग्न थे वो। लेकिन जो उनका 5 साल का बच्चा था उसको पता चला कि अरे मेरे पिताजी के गले में सांप डाल दिया, कैसे हिम्मत हुई उसकी, हम ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी। अब देखिए, जब परीक्षित महाराज ने ऐसे सांप डाल दिया था गले में तो उनको बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस दुख में वो घर लौटे, उन्होंने पानी नहीं पिया, है ना। हमें अगर प्यास लग रही होगी हम पहले घर आएंगे, बोलेंगे बाकी सब बाद में देखेंगे, पहले प्यास बुझाओ। लेकिन उन्होंने ना पानी पिया ना कुछ खाया, बहुत दुखी थे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और तभी वो गंगा के तट पे गए, वहां पे शुकदेव गोस्वामी आए और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से क्या किया, भगवान के बारे में श्रवण किया 7 दिन के लिए, है ना। 7 दिन 7 रात तक वो सोए नहीं। अभी मेरे को ये बुलाया कि 7 दिन और 7 रात तक आपको सुनाना है, और मेरे को ये बोला गया था कि आप में से कोई नहीं सोएगा। और परीक्षित महाराज ने 7 दिन के लिए ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ठीक है, तो आज प्रसाद नहीं मिलेगा क्लास के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है। लेकिन परीक्षित महाराज को ना भूख लगी ना प्यास लगी, वो सुनते रहे भगवान के बारे में। तो इतने श्रवण से ही उन्होंने सुन सुन के ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे बताया था भक्ति के अनेकों अंग है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। किसने बोला था ये? हैं? ठीक बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने बोला था, है ना। तो भक्ति के अलग अलग अंग है, लेकिन जो श्रवण के आचार्य हैं, जिन्होंने सुन के ही भगवान को प्राप्त कर लिया, वो कौन है? परीक्षित महाराज। ऐसा बताते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं, जैसे हम कभी सौदा करते हैं ना, दोस्तों में सौदा करते हैं, किसी से दुनिया में बिजनेस डील करते हैं, तो डील कैसी होती है? बराबर की होती है ना। भगवान कह रहे हैं देखो, तुम पूरे अपने आप को मेरे को न्यौछावर कर दो,
तन मन धन से, लेकिन जो इंसान है वो माना नहीं। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, पूरे तन मन धन से नहीं दे रहे तो क्या करो, अपने शरीर का कोई एक अंग दे दो। अगर एक अंग भी दे दोगे तो मैं पूरा अपने आप को दे दूंगा तुम्हें। सिर्फ अगर एक अंग हम भगवान को दे देंगे तो हमें भगवान पूरे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कान देंगे भगवान को तो भगवान के कान ही मिलेंगे, नहीं, भगवान पूरे हमें प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी एक अंग, कानों से भगवान के बारे में सुन सकते हैं, जीवा से भगवान के बारे में बोल सकते हैं, आंखों से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कोई भी एक अंग देंगे तो भगवान हमें जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने कौन सा अंग लगाया था भगवान की सेवा में? कानों को। तो श्रवण के आचार्य हैं वो परीक्षित महाराज। जब 5 दिन बीत गए थे 7 में से, तो 10वां स्कंद चल रहा था श्रीमद् भागवतम का, और शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाएं सुना रहे थे। और सबसे पहली लीला जो उन्होंने सुनाई भगवान के पैदा होने के बाद, जो पहला असुर भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया था, वो कौन सा था? है पूतना। भगवान रामचंद्र का सामना पहले कौन से असुर से हुआ था? तारका। तो दोनों के लिए, कृष्ण और रामचंद्र के लिए जो पहला असुर था जिनका सामना करना पड़ा, वो क्या थी? एक स्त्री थी। यहाँ पे बहुत सारी माता जी बैठी हैं। तो भगवान कृष्ण को भी पहला जो सामना करना पड़ा, यहाँ पे सब वैष्णवी हैं, भगवान को एक असुर का सामना करना पड़ा, जो कि कौन थी? एक स्त्री के रूप में थी। तो जैसे ही पूतना की कथा शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई और उसका श्रुति फल बताया, श्रुति फल क्या होता है? इस कथा को सुनने का क्या लाभ मिलेगा। तो जब ये बताया तो परीक्षित महाराज को लगा कि शायद शुकदेव गोस्वामी अब कथा को खत्म करने वाले, क्योंकि श्रुति फल आखिरी में बताया जाता है कि क्या लाभ मिलेगा। तो उनको लगा जैसे कि अब बस खत्म होने वाली है। तो परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया और उन्होंने एक श्लोक बोला शुकदेव गोस्वामी को कि आप भगवान की कथा जो है उसको सुनाइए और सुनाइए। तो क्या श्लोक बोला था? तो आप सब पहले मोबाइल साइलेंट कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चे रोते हैं तो आप थोड़ा बाहर इनको चुप करा के, ठीक है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? शुकदेव गोस्वामी को एनकरेज किया कि आप कथा को और सुनाइए। तो क्या जो श्लोक उन्होंने बोला मैं वो आज आपसे शेयर करूंगा। और उसमें परीक्षित महाराज जो कि खुद श्रवण के आचार्य, वो बता रहे हैं भगवान के बारे में श्रवण करने के क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो 5 लाभ जो हैं परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि श्रवण के हमें क्या प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो शायद आप पीछे ना दोहरा पाए, लेकिन आप सुनिएगा। यच्छिन्वतो अपैति अरतिर् वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि सभी लोगों को ऐलान कर रहे हैं कि एक हार, जैसे मैंने यहाँ पे हार पहना हुआ है, और माता जी इसको भी शौक होता है कि 9 लाख का हार पहनेंगे, या मैंने नाम सुना है 9 लाख का हार होता क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए सोने की चेन पहनेंगे, इच्छा होती है उनका अच्छे से श्रृंगार करने का। तो वो कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज के हमें एक हार हम सबको पहनना चाहिए, चाहे कोई माता जी हैं चाहे कोई प्रभु जी हैं, सबको वो हार पहनना है, ठीक है। जो इस श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे इस श्लोक को उस हार के रूप में पहन लीजिए। आप कोई ऐसा श्लोक जानते हैं शास्त्रों से जिसको बताया गया है कि उसको हार के रूप में पहन लीजिए? बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां पे किसी चीज को हार की तरह पहनने को बोला गया। कोई और श्लोक जानते हैं आप जिसको बोला गया कि अपने गले में हार की तरह पहन लो? है ठीक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जानते हैं कौन है? जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। वो कहते हैं कि त्रिनाद अपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया हरि। तो इस श्लोक को वो कहते हैं कि हमेशा अपने गले में पहन के रखो। उसी तरीके से परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसे 2-3 श्लोक ही आते हैं शास्त्रों में जिसको बोला गया गले में हार की तरह पहनो। कोई चीज अगर हम हार की तरह पहनते हैं, क्यों बोला गया है हार की तरह पहनो? हार में ऐसी क्या चीज है? हाँ, उसको संभाल के रखें। मान लीजिए आज के वातावरण में किसी ने सही में असली 24 कैरेट गोल्ड की चेन पहनी है, वैसे 24 कैरेट की बनती नहीं है, 22, 23 जो भी है वो आप पहन के जा रहे हैं, तो क्या होगा आपको? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं तो बार बार आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि चेन है तो ना,
कहीं गई तो नहीं, है ना। इसलिए कहीं लोग आर्टिफिशियल पहनते हैं कि चोरी हो भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार हमारा ध्यान जाएगा कि चेन है नहीं है। तो उस तरीके से वो क्या कह रहे हैं, हमेशा आप इसको स्मरण रखिए, तभी कह रहे हैं इसको हार की तरह पहनिए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं हमेशा इस श्लोक को स्मरण रखिए। तो इस श्लोक के अंदर 5 लाभ बताए गए हैं भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए। 5 लाभ, तो कौन कौन से लाभ हैं पहले मैं पांचों बताऊंगा और फिर हम एक एक को थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं यशिन्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत। तो कह रहे तदेव हारम, इसको हार की तरह पहन लीजिए। क्या है, पहला लाभ बता रहे हैं, आपको याद रखना है, बाद में क्विज होगी, ठीक है ना। पहला लाभ है कि यशिन्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा, कि भगवान की लीलाओं सुनने से शिन्वतो क्या होता है, अपैति अरतिर, हमारी अरुचि भगवान की भक्ति के अंदर खत्म हो जाती है। आपको कभी ऐसा होता है कि माला आप करते हैं, आपका मन नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी बस फॉर्मेलिटी है, करनी है तो करते हैं। जिन जिनको ऐसा लगता है वो हाथ खड़ा करें, सच्ची कर सकते हैं, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है ना। तो क्या है कि ये जो अरुचि है वो भगवान की लीलाओं को सुनने से खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या लाभ होता है भगवान की लीलाएं सुनने का, अपैति अरति वितृष्णा। वितृष्णा यानी कि, तृष्णा यानी कि मन के अंदर बहुत इच्छाएं आती हैं, ठीक है। किसके साथ ऐसा होता है, मॉल में जाते हैं, समझ नहीं आता क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, होता है ना सबके साथ। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि मन के अंदर इतने विचार आते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, हमेशा इतनी तृष्णाएं रहती हैं। तो वो सब भी खत्म हो जाती हैं अगर कोई क्या करता है, भगवान की लीलाएं सुनते हैं। दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ भगवान की कथा सुनने का, सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः। कह रहे हैं कि पुंसः यानी कि हर एक व्यक्ति का अचिरेण बहुत जल्दी क्या होगा, सत्वम च शुद्ध्यति, पूरी तरह से हृदय जो है वो साफ हो जाएगा, कोई मलिनता नहीं रह जाएगी हृदय के अंदर। किस किस को लगता है कि हृदय में मैल है हमारे, मुझे लगता था सिर्फ मेरे हृदय में ही है। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, फायदा हुआ मुझे विजयनगर आने का, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि पूरी तरह से हृदय का मैल जो है वो, जैसे होता है ना टाइड की ऐड आती थी, धो डाला, ऐसे ही आती था, है ना। तो वैसे होगा, बिल्कुल आपका जो हृदय है वो धुल जाएगा। तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या होगा, भक्ति हरौ तत् पुरुषे च सख्यम। भक्ति हरौ, हमारे हृदय में बहुत जल्दी भक्ति आएगी। कैसे भक्ति आएगी, प्रेम भक्ति। भगवान की कितनी प्रकार की भक्ति होती है, कौन कौन जानता है। तो मैं कुछ प्राइज भी लाया हूं साथ में, कि जो जो आंसर देंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस का, तो उसमें कुछ प्राइज मिलेगा। कितनी प्रकार की भक्ति होती है, हाथ खड़ा करना है क्योंकि प्राइज वाला क्वेश्चन है ना। पहले ये बताइए कितने प्रकार की, और फिर 50% आंसर, और बाकी 50% की उनके नाम क्या है। माधुरी यानी 5 प्रकार की। नवदा भक्ति, और हाथ खड़ा कर रहे हैं, 9 प्रकार के, वो भक्ति के अंग है जो 9 प्रकार के। भक्ति कितने प्रकार की होती है, हाँ 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। जी माता बताइए। विधि भक्ति, रागानुग भक्ति और राग भक्ति। तो जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये 3 प्रकार की भक्ति। साधना भक्ति के अंदर 2 चीजें आती हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, दोनों साधना है। फिर आती है भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। तो कह रहे हैं कि अगर भगवान की लीला सुनते हैं तो क्या होता है, भक्ति हरौ, हमारे अंदर हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। साधना से लेके हम प्रेम तक भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये चौथा लाभ है। इसके बाद पूछूंगा मैं पांचों के पांचों। 5वां लाभ क्या है, भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम। जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जैसे आप सब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्या होता है, पुरुषे तत्सख्यम, सब लोगों के अंदर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है। अगर हम भगवान के बारे में साथ सुनते हैं तो आप सबके अंदर बहुत गहरी मित्रता हो जाएगी अगर
आप भगवान के बारे में सुनते हैं, यानी कि भगवान के भक्तों से हमारी मित्रता बढ़ती है भगवान के बारे में सुनने से। तो ये 5 लाभ है, और इसको परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, अपने गले में हमेशा हार डाल के रखना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से 5 लाभ हैं, रिपीट करना। जिन्होंने लिख लिए, जिन्होंने नहीं लिखे, जिन्होंने बस सुन के याद कर लिया, उनको पहले हम चांस देंगे। जी माते। रुचि मिल जाती है, ठीक है, रुचि बढ़ती है भगवान की तरफ। और दूसरा तृष्णा जो है खत्म हो जाती है। और तीसरा कि हृदय साफ हो जाता है। और चौथा भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। और 5वां फ्रेंडशिप। जोरदार तालियां माता जी के लिए। बिना नोट्स के याद है कलयुग के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं ये 5 लाभ होते हैं भगवान के बारे में सुनने से। ठीक है ना। तो जैसे कि अभी कई बार आपको देखा होगा, आप बीमार होते हैं तो कुछ खाने का मन नहीं करता है ना, अरुचि हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। तो इसलिए हमें भी अभी भक्ति में क्या अरुचि है, तो इसीलिए हम बीमार हैं अभी। लेकिन मान लीजिए फिर भी आप बीमार है, लेकिन आपकी जो फेवरेट डिश है अगर वो बन जाए तो फिर भी क्या होगा, आप थोड़ी बहुत खा लेंगे है ना। मान लीजिए आपको शाही पनीर बहुत पसंद है और शाही पनीर बन गया, तो आप क्या होगा, आपके अंदर कुछ खाने की इच्छा कर जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी भगवान की भक्ति के अंग हैं, जैसे भगवान का नाम सुनना या फिर भगवान की अलग अलग सेवाएं करना, उनकी अर्चना करना, जो सबसे ज्यादा मधुर चीज है वो क्या है, भगवान की लीलाओं को सुनना। इसलिए आप देखेंगे जब फिलॉसफी ज्यादा होती है तो क्या होता है, नींद आती है ना। तो निद्रा देवी जो है बड़ी अच्छी लगती हैं जब फिलॉसफी ज्यादा होती है। ठीक है ना। जब मैं इस्कॉन में आया था, मैंने पहली बार देखा कि कोई बैठ के भी सो सकता है ना। मेरे को हमेशा लगता था कि लोग लेट के ही सोते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि भक्तों को एक अलग योगिक सिद्धि मिल जाती है कि वो बैठे बैठे भी गहरी नींद में। और फिर मेरे को थोड़े सालों बाद पता चला कि ये नहीं बैठे बैठे सो जाते हैं, आंख खोल के भी सो जाते हैं कई बार। तो इसलिए पहचान बनना मुश्किल होता है कि कौन कथा सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो अरुचि है हमारी, होते हुए भी अगर कोई मनपसंद चीज बन जाए तो हम उसको फिर भी खा लेते हैं। तो उसके जितनी भी चीजें भगवान से संबंधित है, सबसे मधुर क्या है, भगवान की लीलाएं। इसीलिए कहते हैं जो हम भगवान की लीलाएं जो है उसको हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए। तो वो करने से क्या होता है कि हम भगवान से ज्यादा अपना संबंध, अपना कनेक्शन जो है वो फील कर पाते हैं। ठीक है। तो हमारी जो अरुचि है वो ऐसे खत्म होती है जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। जैसे आपको पता है जब अंग्रेज आए थे भारत में, तो भारत में कोई भी चाय नहीं पीता था, और अब किसी से पूछ लो, ये रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कोई 10 कप पीता है, कोई 12 कप, कोई 5 कप, मतलब रहा नहीं जाता लोगों से चाय से। आप ट्रेन में जाओ तो एक ही आवाज आ रही होती है, चाय 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 चाय, है ना। यही सुनाई दे रहा होता है बार बार। तो इसलिए क्या है कि चाय का शौक कैसे लगा भारतीयों को, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, वो फ्री में चाय बांटने लगे। फ्री में, कोई उसके पहले चार्ज नहीं होते। तो एक बारी सबने थोड़ी सी पी, फिर थोड़ी और पी, थोड़ी और पी, और फिर करते करते क्या हुआ, आदत लग गई। फिर उन्होंने क्या किया, चाय का दाम बढ़ा दिया। अब उसका दाम रखने लग गए कि इतने रुपए की है, फिर और बढ़ा दिया। और लोग जो थे उनको इतनी आदत लग चुकी थी कि वो मजबूर हो गए तब तो खरीदनी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, लोगों को आदत लगी। अब कोई भी कंपनी देखेंगे, जैसे जियो आई थी जब पहले, तो फ्री में सिम मिलते थे। जब लोगों को आदत पड़ गई, नेटवर्क अच्छा लगने लगा, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने दाम बढ़ा दिए। तो उसी तरीके से भगवान की जो लीलाएं हैं, अगर हमें क्या करना है, उसको ऐसी धीरे धीरे लेना है, छोटे छोटे पैकेट में। अगर हम लेते रहेंगे तो क्या होगा, हमें क्या होगा, उसकी आदत लग जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर व्यास देव जी ने भागवतम लिखी, वो क्या कह रहे हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वो कह रहे हैं ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान की लीलाएं है, वो क्या है, रसमालयम, पूरी तरीके से रस से भरी हुई है। तो कह रहे हैं इसको कैसे पीना चाहिए, वो कहते हैं कि इसको ऐसे पीना चाहिए जैसे एक व्यक्ति जिसको शराब पीने की आदत होती है, जिसको बहुत ज्यादा आदत होती है, वो क्या करता है, शराब बोतल खोलता है, एक बोतल पी, दूसरी पी,
तीसरी पीने के बाद मान लीजिए वो टुन हो गया पूरा और एकदम लेट गया जमीन पे। फिर जिसको जो सही में जिसको नशे की आदत होगी वो क्या होगा, जब वो जागेगा फिर से वो शराब लेगा। तो कहना है उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और वहीं पे हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जब थोड़ा थोड़ा भगवान की लीलाओं को सुनने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पहला लाभ जो हमें मिलता है वो क्या है, भगवान की जो कथा में अरुचि है वो खत्म होती है। लेकिन हमें सुनना कैसे है, पूरी श्रद्धा से सुनना है, पूरी श्रद्धा से भगवान की लीलाओं को सुनना है। एक बारी क्या था कि आप सब जानते हैं कि जो जनक महाराज थे, जनक महाराज कौन थे, सीता मैया के पिता, पति नहीं, ऐसा पति नहीं, पिता। तो पिता थे जनक महाराज सीता मैया के। तो उनके राज्य में एक मुनि थे जिनका नाम था यज्ञवल्क्य मुनि। तो यज्ञवल्क्य मुनि जो थे वो हमेशा कथा किया करते थे, सब इधर ही ध्यान दें, ठीक है ना। तो जो यज्ञवल्क्य मुनि थे वो कथा किया करते थे और जनक महाराज जो थे वो कथा सुनने के लिए आते थे। लेकिन जो जनक महाराज के शिष्य थे उन्होंने देखा कि ये जो मुनि है वो तभी भगवान की कथा शुरू करते हैं जब तो वो, ठीक है, तो वो क्या करते थे, यज्ञवल्क्य मुनि जो थे, कोई बात नहीं उधर हो जाएगा, आप इधर ही ध्यान, ठीक है ना। तो जो यज्ञवल्क्य मुनि थे वो क्या करते थे, जब भी कथा करते थे तो हमेशा इंतजार करते थे कि जनक महाराज कब आ जाएंगे। जैसे ही जनक महाराज आ जाते थे तब कथा शुरू होती थी। तो जितने भी यज्ञवल्क्य मुनि के शिष्य थे उनको क्या लगने लगा, उनको लगने लगा कि ये जो मुनि है इन्होंने शायद ना रिश्वत ली हुई है राजा से, कि जब भी राजा आते हैं तभी ये कथा शुरू करते हैं, राजा के आने से पहले कथा शुरू ही नहीं होती। तो लगा जरूर दाल में कुछ काला है। तो एक बार उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने क्या किया कि एक शिष्य को बोला, मतलब आपस में उन शिष्यों ने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे कि जब कथा चल रही होगी ना तो कथा के बीच में आएंगे, क्षमा चाहूंगा थोड़ा मेरा भी ध्यान भटक गया। ऐसा हुआ था कि यज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो समझ गए थे मेरे शिष्य मेरे पे संदेह कर रहे हैं कि शायद मैं राजा के आने के बाद ही कथा शुरू करता हूं, तो मैं कुछ राजा से मेरी मिली भगत है, मैं उसको कुछ रिश्वत देता है राजा मुझे, तभी मैं ऐसा कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रिक बनाई। क्या, उन्होंने कहा कि जब मैं अगली बार कथा लूंगा तो एक शिष्य को बोला कि तुम कथा के बीच में आना और ये बोलना कि पूरे राज्य में आग लग गई, महल में आग लग गई, और जिस आश्रम में सारे शिष्य रुकते हैं उस आश्रम में भी आग लगी। तो ऐसा ही हुआ कि अगले दिन कथा की मौका आया तो यज्ञवल्क्य मुनि आसन पे बैठे, लेकिन अभी इंतजार कर रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे, जनक महाराज का। तो जनक महाराज जब आए तो फिर से तब उन्होंने कथा शुरू की। शिष्य को फिर और विश्वास गहरा हो गया कि ये जरूर राजा से मिले हुए हैं। तो फिर जब उन्होंने कथा शुरू करी तो बीच में ऐसे हुआ, कथा के बीच में एक शिष्य है और जोर से चिल्लाने लगा, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो सबने पूछा कहां लग गई, उसने कहा कि आश्रम में आग लग गई, पूरे राज्य में आग लग गई, महल में भी आग लग गई। तो जैसे ये हुआ तो यज्ञवल्क्य मुनि जो थे वो कथा रोकी नहीं, उन्होंने वो कथा करते रहे। और जो राजा था वो क्या हुआ, उसने भी सुना था कि महल में आग लगी, लेकिन राजा कथा को सुनता रहा। लेकिन जितने बाकी आश्रम के निवासी थे, जितने बाकी शिष्य थे, वो तुरंत दौड़े। अब देखिए राजा की पूरी संपत्ति पे आग लगी थी, महल में कितना कुछ होता है ना, बढ़िया से बढ़िया वहां पे फर्नीचर होगा, बढ़िया से बढ़िया शैंडलियर होगा, मतलब एक चीज बढ़िया से बढ़िया होगी। तो उसका पूरे महल में आग लगी थी। लेकिन आश्रम में क्या था, किसी के कुछ कपड़े सूख रहे थे, किसी के कुछ गमछे थे, बस वही बचाने के लिए जितने भी आश्रम में रहने वाले जो शिष्य थे वो भाग गए। तो जब बाद में वो लौट के आए और उन्होंने देखा कि राजा अभी भी कथा सुन रहा है, तो उनको विश्वास हुआ कि वास्तविकता में राजा में क्या ऐसा गुण था जिसकी वजह से जो यज्ञवल्क्य मुनि थे राजा के आने के बाद ही कथा शुरू करते थे। क्या गुण था राजा में, श्रवण करने की क्या थी, उनकी रुचि थी, श्रद्धा थी। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ये बताते हैं कि भगवान की जो कथा है या भगवान की भक्ति में हमारी अरुचि खत्म हो सकती है अगर हम श्रद्धा से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं।
कहते हैं शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन दीर्घेन भगवान विशते हृदि। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान विशते हृदय, भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे अगर हम क्या करेंगे, शृण्वता श्रद्धया नित्यम, प्रतिदिन। देखिए 3 गुण बता रहे हैं, अगर हमारे सुनने के अंदर 3 गुण होंगे तो काले न अति दीर्घेना, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, भगवान विशते हृदय, भगवान हमारे हृदय में खुद चल के आएंगे और विश्राम करेंगे। क्या 3 गुण होने चाहिए? शिन्वतः श्रद्धया नित्यम, कि सुनना है, कैसे सुनना है? नित्य, एक तो रोज सुनना है। तो आप में से कौन है जो कि रोज प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं? ठीक है, तो देखिए इन सब लोगों के हृदय में भगवान जल्दी आ जाए। लेकिन जिनके अभी हाथ खड़े नहीं हुए, अगर वो चाह रहे हैं कि हम भी जल्दी से भगवान को इनवाइट करें, है ना, जन्माष्टमी का एक पर्पस ये भी होता है कि जल्दी से भगवान जो है वो आए, कि भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हुआ। तो जो चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली, नित्यम भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए हमें, और श्रद्धा से, जैसे जनक महाराज के अंदर गुण था। लेकिन ये 2 काम करने के लिए, श्रद्धा से सुनने के लिए और नित्य रूप से सुनने के लिए, एक काम करना बड़ा जरूरी है। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो टाइम निकालना, तो कह रहे हैं कि गृणतश्च स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा करनी पड़ेगी ध्यान से, श्रद्धा से सुनने के लिए और नित्य रूप से सुनने के लिए। तो क्या होगा? भगवान तुरंत हृदय में आ जाए। तो पहला जो लाभ हमें प्राप्त होता है वो है कि हमारी जो अरुचियां खत्म होती है, अगर हम इन 3 गुणों से भगवान की कथा का जो है श्रवण करते हैं। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि क्या होता है, दूसरा क्या लाभ होता है भगवान की लीला सुनने का? जो 5 लाभ हमने बताए थे, पहला हो गया कि अरुचि खत्म होती है। दूसरा क्या लाभ है? हाँ, कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, वो क्या होता है? खत्म होती हैं। ठीक है, किन किन को ऐसा लगता है कि मन बड़ा परेशान करता है ना? सभी के, अर्जुन तक ये कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवदृढ़म, कि मेरा मन है बड़ा चंचल है। कह रहे तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरीव स दुष्करम, मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं कर सकता। मन जो है इतना भागता है ना, तो मन पे इतनी सारी इच्छाएं आती हैं। ऐसा बताया गया है कि अगर इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं उनसे अगर पेपर बनाया जाए और एक व्यक्ति की इच्छाएं सारे पेपर पे लिखी जाए, सारे वृक्षों को काट के, कितने वृक्ष होंगे? अनगिनत वृक्ष है, और हम एक व्यक्ति की भी इच्छाएं लिखी जाए तो पूरी नहीं लिख सकते। इतनी इच्छाएं होती हैं एक व्यक्ति के अंदर कि इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती। सोचिए इतनी सारी इच्छाओं के बीच में भगवान को स्मरण करना कितना मुश्किल ना, बहुत मुश्किल है। ये वो क्या कह रहे हैं कि भगवान के विषय में जो सारी तृष्णाएं हैं उसको खत्म करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है कि हम क्या करें, भगवान की जो लीलाएं उनका हम श्रवण करें। तो क्या होगा? सारी जो तृष्णाएं हैं वो खत्म होंगी और हम क्या, भगवान के बारे में सुनने की हमारी इच्छा जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दूसरा लाभ है भगवान के बारे में सुनने का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि मन जो है उस पर नियंत्रण पाना। मन पे जब तक हम नियंत्रण नहीं पाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। मन पे बहुत आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं अगर भगवान की लीला का हम श्रवण करते हैं। ठीक है, तीसरा लाभ क्या था कि सत्वम च शुद्धयति, हमारा हृदय जो है पूरी तरीके से शुद्ध होता है। ठीक है, तो एक बारी आप में से कौन कौन उडुपी गया है? ठीक है, तो उडुपी में किन का मंदिर है? जो सबसे मेन मंदिर है वहां पे जो विग्रह हैं भगवान के वो कौन से हैं? उडुपी कृष्ण, है ना, उडुपी कृष्ण। तो उडुपी कृष्ण जो है वो कैसे हैं? उन्होंने मथनी पकड़ी हुई है ना। मथनी कब? जब यशोदा मैया दामोदर लीला आती है तो वो जो मथनी है जिससे यशोदा मैया उनके लिए मक्खन बना रही थी, वो मथनी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ये भगवान की बहुत सुंदर विग्रह है। तो एक उडुपी कृष्ण के बहुत महान भक्त थे, उनका नाम था कनक दास। तो जो कनक दास थे वो मंदिर के पीछे रहा करते थे, मतलब सड़क पे ही, क्योंकि बहुत निर्धन थे। तो कनक दास जो थे वो ऐसे अछूत थे, शूद्र कुल के थे, तो उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे। बाहर ही रह के भगवान का नाम लेते थे, भगवान का कीर्तन करते रहते थे।
तो एक बारी जब पुजारी आए सुबह दर्शन खोलने के लिए, भगवान का श्रृंगार करने के लिए, तो उन्होंने देखा क्या हुआ कि रोज आते थे, भगवान के दर्शन होते थे, लेकिन अब जब एंटर किए भगवान के गर्भगृह में जहां पे भगवान स्थापित होते हैं, उन्होंने देखा कि भगवान घुसते ही भगवान की पीठ दिखाई दी। यानी क्या हुआ, भगवान के विग्रह पूरे मुड़ गए, 180 डिग्री मुड़ गए। तो हैरान हुए, और जब वो पीछे मुड़ के गए जहां पे भगवान का फेस था, तो उन्होंने देखा कि दीवार में, सामने वाली दीवार में भी छेद हुआ पड़ा है। और भगवान वहां से किसको दर्शन दे रहे हैं, कनकदास को, जो कि पीछे रहते थे। तो क्या हुआ, भगवान ने अपने आप को मोड़ लिया, कनकदास जी को दर्शन देने के लिए दीवार भी तोड़ दी। और आज भी वहां पे जहां दीवार टूटी थी वहां पे खिड़की बनाई गई है, और उसका नाम है कनक किंदी। मतलब उनकी भाषा में किंदी को बोलते हैं खिड़की। तो वो कनकदास जी, एक बारी उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने कनकदास जी और बाकी सारे जो गुरु जी के शिष्य थे उनको क्या दिया, सबको एक तांबे का लोटा दिया, और बोला तुम्हारे पास 5 घंटे हैं, सबको इस तांबे के लोटे को सफाई करनी है, उसको चमकाना है। तो सारे शिष्य दौड़े। तो जो तांबा है उसको कैसे साफ किया जाता है, हैं? इमली से, है ना, इमली से तांबा जो है बहुत जल्दी साफ होता है। तो सबने क्या लिया, इमली का सबने घोल लिया, सब लोग सफाई में लग गए। 5 घंटे सबने खूब मेहनत करी और सब लौट के आए, सारे शिष्य लौट के आए और कनकदास जी भी लौट के आए। तो जब गुरुजी ने सबका लोटा देखा, सबका लोटा ऐसा चमक रहा था जैसे कि उसमें खुद का चेहरा दिखाई दे, सब इतना ग्लो कर रहे थे सारे के सारे लोटे। लेकिन जैसे ही कनकदास जी का लोटा देखा, तो कनकदास जी का जो लोटा था उस पे धब्बे थे जगह जगह पे, पूरी तरीके से साफ नहीं था। तो गुरुजी ने पूछा कि कनकदास जी कि तुमने सफाई नहीं की? अब देखिए, कनकदास जी इतने महान भक्त थे जिन्होंने भगवान ने अपनी डायरेक्शन बदल ली उनके लिए, है ना। हमें भगवान के लिए डायरेक्शन बदलनी पड़ती है, भगवान ने जिनके लिए डायरेक्शन बदली वो कितने महान होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो सिंसियर ना हो। तो ऐसा क्यों था, क्या लगता है आपको, गैस करना है कि कनकदास जी जो है उन्होंने लोटे को ठीक से सफाई क्यों नहीं की? जोरदार तालियां माता जी के लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि सब लोग बाहर से चमका रहे थे, लेकिन बताइए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तांबे का लोटा है, तो कहां से साफ करना चाहिए, बाहर से या अंदर से? तो कनकदास जी वही करें। जैसे ही गुरुजी ने देखा तो अंदर से लोटा बहुत चमक रहा था, जैसे सबका बाहर से चमक रहा था, कनकदास जी का अंदर से चमक रहा था। तो इसीलिए हम सब भी क्या करते हैं, बाहर से सफाई पे हमारा ध्यान रहता है, हम बाहर से अच्छे दिखने चाहिए, लेकिन कितना अच्छा हमारा चरित्र है ये कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन भगवान की लीलाएं सुनने से क्या होता है, हम अंदर से साफ हो जाते हैं। सत्वम च शुद्ध्यति अचिरे नपुंसा, बहुत जल्दी अंदर से हमारा हृदय जो है बिल्कुल साफ हो जाता है, जैसे वो कनकदास जी ने उस लोटे को साफ किया था। तो ये भगवान की लीला सुनने का हमें फायदा होता है। जैसे आप देखेंगे अजामिल जो है, अजामिल ने 84 साल की उनकी आयु थी, तब तक वो क्या करते थे, वैश्य से उन्होंने विवाह किया हुआ था, और उस वैश्य को पालने के लिए डकैती किया करते थे, चोरी करते थे और अपना घर चलाते थे। तो बहुत सारी गलत इच्छाएं उनके अंदर थी, अजामिल के अंदर। लेकिन अजामिल ने जैसे ही अपने बच्चे को पुकारा नारायण नारायण, तो उससे क्या हुआ कि अजामिल भी पूरी तरीके से शुद्ध हो गए। तो शुकदेव गोस्वामी अजामिल की लीला सुनाने के बाद हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, आपको पीछे पीछे दोहराना है। एक श्लोक है, म्रियमानो हरेर्नामा गृणान पुत्र उपचारितम अजामिलो अपि अगाधामा किमुत श्रद्धा गृणन। अब देखिए, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं अजामिल ने भगवान का नाम कब लिया था, मरते समय, बाकी पूरे जीवन में नहीं लिया, है ना। तो कई बार सुन के लगता है हम भी मरते टाइम ले लेंगे, क्यों हमें इतनी जल्दी फंसा दिया, है ना, हम भी मरते समय ले लेते। लेकिन शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं देखो, अजामिल ने मरते समय लिया तो उनको कितना लाभ मिला, है कि नहीं। क्या हुआ, भगवान के धाम गए, हरिद्वार जाना पड़ा थोड़े समय के लिए, फिर भगवान के धाम गए। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भगवान का नाम ले रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए आप में से कोई 30 साल की उम्र में जुड़ा, कोई 20 साल की, कोई 40 साल की, ठीक है, मान लीजिए
हम 70 साल जिएंगे, एक मान ले, तो 30 साल जो भगवान का नाम ले रहा है, जो 40 साल भगवान का नाम ले रहा है, उसको कितना फायदा मिलने वाला है। सुखदेव गोस्वामी ये सोच के हैरान हो रहे, कह रहे यही नहीं, अजामिल ने तो एक तो मरते समय लिया, पुकारा किसको था? घृणान पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र को पुकारा था। कह रहे जिन्होंने डायरेक्टली भगवान को पुकारा है, साक्षात हे राधा राधिका रमन, हे कृष्ण बलराम, ऐसे भगवान को याद करते हुए पूरे हृदय से पुकारा है, तो सुखदेव गोस्वामी ने सर पकड़ रहे हैं इस पूरी लीला के बाद कि उन लोगों को कितना लाभ होगा जो डायरेक्टली पूरे हृदय से सचेत अवस्था में भगवान को पुकार रहे हैं। कह रहे यहीं पे नहीं रोके सुखदेव गोस्वामी, पहला क्या बोला कि जो जीवन भर ले रहे हैं, दूसरा बोला जो सही में भगवान को पुकारे, तीसरा कह रहे अजामिलोपि अगाध धामा, अजामिल बहुत शुद्ध थे, कोई नियम का पालन करते थे कि उन्होंने कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते थे और भगवान का नाम लेते थे। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कि 4 नियम पालन कर रहे हैं या कुछ नियम कर रहे हैं 4 में से, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आप सबको देख के इतने हैरान हो रहे वाले हैं कि इन लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है, समझ नहीं पा रहे। अजामिल को इतना मिल गया, तो ये लोग तो जीवन भर ले रहे हैं, 30-30 साल लेंगे अभी भगवान का नाम, और वो कह रहे हैं कि ये नियम भी पालन कर रहे हैं और भगवान को डायरेक्टली पुकार रहे हैं। यहां पे भी नहीं रुके सुखदेव गोस्वामी, वो कह रहे हैं किम उता श्रद्धा गिरनन, और ये सब लोग, अजामिल ने श्रद्धा से भगवान को पुकारा था, कोई श्रद्धा नहीं थी। कह रहे जो लोग सही में श्रद्धा से भगवान को पुकारेंगे तो उनको कितना लाभ होगा। सोचिए जब अजामिल शुद्ध हो गए तो हमारे आगे क्या हमारी डेस्टिनेशन है, क्या हमारा भविष्य, हम सोच भी नहीं सकते कि हम सब कितने सौभाग्यशाली, है ना। तो हमारा हृदय जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। ठीक है, चौथा लाभ हमें क्या मिलता है, जो हमने पहले 5 लाभ बताए थे। हाँ, प्रेम भक्ति में प्राप्त होती है। भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, कि भगवान की जो भक्ति है वो हृदय में उजागर होती है, भगवान की हृदय में भक्ति जो है वो बढ़ती है। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है रुक्मिणी। तो जो रुक्मिणी थी उन्होंने कभी भगवान को देखा था? कभी भगवान को नहीं देखा था। और देखिए, मैं रुक्मिणी पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान जो है वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम सही में संबंध बना के खुश रह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भगवान की जब 7वां विवाह हुआ तो भगवान 7वीं रानी कौन सी थी जिनसे विवाह हुआ था? कितनी मुख्य रानी है भगवान कृष्ण की द्वारकाधीश की? 8, और टोटल कितनी है? 16,108, है ना। तो 8 प्रमुख रानी है, जिसमें से 7वां विवाह किससे हुआ था? है सत्यभामा नहीं, वो शायद सेकंड है, मित्रविंदा, जामवती नहीं है। हाँ, तो कौन थी वो? हाँ, तो माते की क्लोज है, बैलो वाला ही है, बैलो वाला ही बैलों की बात बताने वालों में आपको नहीं। तो एक राजा थे, उनका नाम था नग्नजीत, उनकी बेटी थी नग्नजीती या फिर सत्या। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने ये शर्त रखी थी, पहले के समय राजा शर्त रखते थे, जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में भी शर्त रखी गई थी कि कौन मछली की आंख में तीर मारेगा, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि सत्या के पिताजी ने, नग्नजीत ने, ये शर्त रखी थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो कि उनके राज्य में 7 बैल थे, सांड थे, बहुत खूंखार। तो जो इन 7 सांडों को मार देगा या उनको वश में कर लेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ऐसी अजीबोगरीब उन्होंने शर्त रखी। तो बहुत सारे राजा आए, पूरे विश्व से राजा आए कि नग्नजीती थी, बहुत सुंदर थी, तो सबकी इच्छा थी कि हमारा विवाह हो। तो वो एक से बढ़कर एक राजा आए, लेकिन कोई भी उन 7 सांड को ना तो संभाल पाया, खड़ा ही नहीं हो पाया उनके सामने, मतलब ऐसी हालत कर दी, इतने खूंखार सांड थे। लेकिन जब कृष्ण आए तो क्या हुआ, अब आप सब जानते हैं भगवान ने धेनुकासुर का भी वध किया था। तो जब धेनुका वन में भगवान गए थे तो एक से बढ़कर एक बहुत सारे गधे थे वहां पे। धेनुकासुर एक गधा था, बहुत सारे गधे थे। भगवान ने क्या किया था, उन सब गधों को मारने के लिए भगवान ने बहुत सारे रूप लिए थे, या एक ही अकेले ही भगवान ने सबको मार दिया था?
अकेले ही भगवान ने सबको मार दिया, भगवान ने अपना विस्तार नहीं किया था। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं चीज बता रहा हूँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट शिक्षा देना चाह रहा हूँ, कि जब 7 सांड भगवान के आगे खड़े थे, भगवान अकेले ही सबको मार सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, 7 रूप ले लिए अपने, और 7 कृष्ण हो गए, 7 सांड और 7 कृष्ण। तो एक एक कृष्ण ने क्या किया, एक एक सांड को मार दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने अकेले ही क्यों नहीं मारा, 7 रूप क्यों लिए? तो आपको हाथ खड़ा करके गैस करना, और जिसने सही उत्तर दिया, जी माते है? कौन? जोरदार तालियां माता जी के लिए। तो यही कारण था कि जो सत्या थी वो ऑडियंस में बैठी हुई थी, वो देख रही थी और चाहती थी कृष्ण जीत जाए, इतने सुंदर लग रहे थे, लेकिन सत्या के उनमें डाउट आ रहा था, कह रही है इसकी पहले ही 6 शादियां हो चुकी हैं, तो पता नहीं मेरे को कितना समय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो बहुत दुखी थी अंदर कि मेरे को पहली बारी में मैं कृष्ण से क्यों नहीं मिली। लेकिन कृष्ण ये बात समझ गए, तो कृष्ण ने क्या किया, मारना तो सांडों को था ही, भगवान ने 7 रूप ले लिए। तो सांडों को मारने के लिए 7 रूप नहीं लिए, सत्या को दिखाने के लिए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं पूरा समय दूंगा। तो ये भगवान, इतने भगवान का हर एक जीव से भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। जब 4 कुमारों को जय विजय ने रोक लिया, तो उनको लगा भगवान को कि मेरे सेवकों से बड़ी गलती हो गई है, तो तुरंत अपने सेवकों को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, दौड़े हुए आए। लेकिन एक चीज भूल गए भगवान, जानबूझ के। क्या? भगवान वैकुंठ में हमेशा चप्पल पहनते हैं, लेकिन चप्पल नहीं पहन के आए थे, मतलब खड़ाऊ जो भी था वो पहन के आए थे, नंगे पैर आ गए थे। क्यों नंगे पैर आए थे? क्योंकि उनको यह था कि जब 4 कुमार मेरे चरणों को देखेंगे तो क्या होगा, उनका जो गुस्सा है शांत हो जाएगा, और फिर वो जय विजय जो मेरे सेवक हैं उनसे थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएंगे और मामला सुलझ जाएगा। तो भगवान जो है वो हर किसी से परफेक्टली आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जिनसे हम संबंध बना के पूर्ण आनंद में रह सकते हैं। तो मैं बताया था कि भक्ति हरो, हमारे हृदय में भक्ति बढ़ती है भगवान के बारे में सुनने से। तो रुक्मिणी जिनसे पहला विवाह हुआ था, उन्होंने कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन क्या था, उनके पिताजी बड़े साधु थे, तो उनके महल में बहुत सारे साधु संत आते थे और कृष्ण का गुणगान करते थे। नारद मुनि, पर्वत मुनि, ऐसे बहुत सारे ऋषि आते थे। तो जब रुक्मिणी ने भगवान का गुणगान सुना तो क्या हुआ, उनके अंदर भगवान से विवाह करने की इच्छा हो गई, और रुक्मिणी ने पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा कि कैसे भगवान आके मेरे को किडनैप करके लेके जाओ। 16 साल की लड़की, ठीक है। और सोचिए, उनका जो भाई रुक्मी था, उन्हें शिशुपाल से विवाह तय हो गए, कुछ रिचुअल्स हो चुके हैं, शादी होनी रह गई है, 2-3 दिन बाद शादी है, और महल के आसपास कितनी सेना होती है। मान लीजिए कोई लड़की आजकल के समय में ऐसा लव लेटर लिखती है तो चलो ठीक है, समझ आता है, लेकिन मान लो किसी के पिताजी जो है वो एसीपी है, डीसीपी है, तो लड़का जिसके पास लेटर पहुंचेगा वो भी 10 बार सोचेगा, लड़की भी 10 बार सोचेगी कि पिताजी तो पूरी सेना इकट्ठी कर देंगे, है ना। और वो जो रुक्मिणी है वो सोच ही नहीं रही, उन्होंने लव लेटर लिखा और बोला कि शादी से पहले मैं दुर्गा मंदिर जाऊंगी, वहां पे आओ और मेरे को क्या करो, अगवा करके लेके जाओ। शिशुपाल से मैं वध नहीं करना चाहती। कह रहे मुझे कितने जन्म क्यों ना ले, अगर शिशुपाल से वध नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं जंगल चली जाऊंगी, तपस्या करूंगी, अगले जन्म में आप मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो अगले जन्म में भी तपस्या करूंगी, लेकिन शादी मैं आपसे ही करूंगी। इतना उनके अंदर दृढ़ता आ गई थी, सिर्फ किस चीज से, ठीक है। तो अब रुक्मिणी जो लेटर के अंदर पहली पंक्ति लिख रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेटर स्टार्ट कैसे करें, अब जो होता है ना, जब स्कूल में हम ऐसे लिखते थे, पहला स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कहते, स्टार्ट और एंड बड़ा इंपैक्टफुल होना चाहिए, है ना। तो बीच में तो कुछ भी लिख दो, है ना। एक बार किसी ने लिख दिया था कि गायें हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो फिर टीचर ने क्या लिख के दिया, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, ठीक है ना। तो बीच में कुछ भी लिख दो, लेकिन स्टार्टिंग और एंड ठीक होना चाहिए। ये मैथ्स के क्वेश्चन होते थे, हम क्या करते थे, लास्ट में लिख देते कि हाँ बराबर आ गया, है ना। बीच में चाहे जो भी चल रहा है, हेंस प्रूव या क्यूईडी, क्यूईडी का नाम सुना आपने, लास्ट में कई बार लिखते थे, फ्रेंच वर्ड है, क्वार्टा एर्टा डेमोन्स्ट्रेटा,
हाँ, तो क्या है कि क्या पॉइंट रख रहा था मैं? हाँ, तो पहली लाइन क्या लिखी उन्होंने? तो पहली लाइन क्या लिखी उन्होंने? वो बोल रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम रूपम दृशम दृशिमताम अखिलर्थ लाभै त्वयि अच्युत आविशति चित्तम पत्रपम में। वो कह रही है कि भगवान, आपको लग रहा है कि मैं इतनी निर्लज हो गई हूं कि मैं आपको क्या लव लेटर लिख रही हूं, है ना? त्वयि अच्युत आविशति चित्तम अपत्रपम में, अपत्रपम मतलब कि निर्लज। आपको लग रहा है कि मैं निर्लज हो गई हूं। किसका कसूर है मेरे निर्लज होने के पीछे? आप ही का कसूर है। किसने कहा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते? किसने कहा था इतना गुणवान होने के लिए? मैंने कहा था। किसने कहा था इतना रूपवान होने के लिए? मैंने कहा था। किसने कहा था इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करने के लिए? मैंने कहा था। मैंने तो नहीं कहा था। फिर ये सब आपकी गलती है, तो अब आप ही भुगतो। अब जो आगे कह रही हूं उसमें मेरी गलती नहीं है। अब जो मैं आगे लिखूंगी उस पे मेरे पे इल्जाम मत लगाना, ये सब आप पे इल्जाम लगना चाहिए। लेकिन सुन सुन के ही क्या हुआ उनके अंदर इतना, यही नहीं। अब क्या हुआ, जब शादी हो रही थी तो जो भगवान रुक्मिणी का भाई था उसको बांध दिया था, और रुक्मिणी रो रही थी। उसको ये था कि कहीं मेरे भाई को कृष्ण मार ना दे। और वो कृष्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन तभी वहां बलराम जी आ गए। और बलराम जी ने क्या देखा कि रुक्मिणी रो रही है, तो बलराम जी ने कृष्ण को बोला, क्या कर रहे हो यार, देखो भाभी रो रही है, छोड़ो इसको। खोल दिया रुक्मिणी को और छोड़ दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ था, रुक्मिणी एक बार ऐसे ही घर पे आए हुए थे, और घर पे आए तो क्या उन्होंने अपमान शुरू कर दिया कृष्ण का, बलराम का। और जैसे ही अपमान किया तो फिर बलराम जी से रहा नहीं गया, और बलराम जी ने क्या किया, वहीं पे देखते देखते रुक्मिणी का वध कर दिया, उनको मार दिया एक ही झटके में। लेकिन रुक्मिणी ने कुछ भी नहीं कहा। तो एक दिन रुक्मिणी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे भाई को, मर गया मतलब बलराम ने मार दिया, लेकिन तुमने कुछ प्रतिकार ही नहीं किया। ऐसा क्यों कि तुमने कुछ भी नहीं कहा, आज तक तुम कुछ नहीं बोली। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुमने कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए तुमने मेरा हृदय जो है मुझे जीत लिया। यानी कि रुक्मिणी जो थी उनको ऐसा लगता था कि भगवान जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा है, जो भी कर रहे हैं भगवान कुछ भी करें उसमें वो सेटिस्फाइड थी। लेकिन ये सब इस स्टेज तक वो कहां पहुंची, सिर्फ एक ही चीज से। क्या किया था उन्होंने? सुना था। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, हमें भगवान के बारे में सुनना है। जो 16,000 रानी जिनको भौमासुर ने कैद किया था, वो भी भगवान के बारे में सुनती थी कि भगवान का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, भगवान के जो अंग हैं वो कमल के समान कोमल हैं। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान को देखा वो सब रोने लग गई। क्यों रोने लग गई? खुश होना चाहिए, भगवान आ गए उनके सामने, अब वो रो रही। हाँ, जोरदार तालियां मारते। यहाँ पे सब इतने, सबको सारे आंसर पता है। मैं किसी क्लास में नहीं गया, वो सत्या वाला आंसर किसने दे दिया यहाँ पे, वो भी दे दिया, माधे ने यहाँ पे ये दे दिया। तो उनको ये लग रहा था कि चंद्रमा, अरे चंद्रमा से मैं भगवान की तुलना कर रही थी। सब रानियों को ऐसा लगा। कमल से कर रही थी, अरे चंद्रमा कमल तो कुछ भी नहीं है। इतने सुंदर थे भगवान। तो लेकिन उन्होंने भी सुना था भगवान के बारे में। तो सुनने से क्या होगा, हमारे हृदय में जो है भक्ति है भगवान के विषय में, वो उदय होती है। और पांचवा लाभ, आखिरी लाभ भगवान की कथा को सुनने का क्या है? मित्रता। ठीक है ना? तो असली मित्रता जो है वो भगवान की कथा, या भगवान को बीच में, जब अपने जीवन में कोई भी संबंध में जब भगवान को बीच में रखते हैं, तभी वो संबंध जो है बहुत मधुर हो जाता है, और वो संबंध वास्तविकता में टिकता है, टिकाऊ होता है। वरना वो संबंध असली नहीं होता। जैसे एक बारी, जैसे आज के समय कोई अगर बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो कैसे बोलते हैं? अब आज के समय पता नहीं, कुछ समय पहले तो ऐसे होते हैं कि जय वीरू की जोड़ी है ना, क्योंकि जय और वीरू शोले में मतलब बहुत अच्छी उनकी मित्रता थी। लेकिन बहुत पहले के समय में, आज से पिछले युगों के अंदर, दो दोस्त हुए थे जिनका नाम था शुंड और उपशुंड। तो उनके अंदर भी बहुत गहरी मित्रता थी। इतनी मित्रता थी कि लोग उनकी चर्चाएं किया करते थे। क्या मित्रता है, क्या भाईचारा है, किसमें? शुंड और उपशुंड में। तो उन दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और फिर सब असुर क्या चाहते हैं? एक ही चीज चाहते हैं सब असुर। क्या चाहते हैं? अमर बन जाए, कि ना, कि हमारी मृत्यु ना है।
तो उन्होंने भी ये चाहा कि हम अमर हो जाए, लेकिन कैसे मांगे? उन्होंने सोचा, तो क्या लगता है उन्हें क्या मांगा अमर बनने के लिए? जैसे हिरण्यकशिपु ने कहा, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं हवा में मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो इन भाइयों ने क्या मांगा अमर बनने के लिए? गैस? नजदीक है लेकिन पूरा सही नहीं। तो उन्होंने बोला, शुंड ने बोला कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए कि सिर्फ उपशुंड ही मुझे मार पाए। और उपशुंड ने बोला कि ब्रह्मा जी वरदान दीजिए कि मैं अगर मरूं तो शुंड के हाथों ही मरूं। उनको पता था हमारे में क्या है, बहुत गहरी मित्रता है। तो कभी शुंड को लगता था कभी उपशुंड जो है मेरे को मारेगा ही नहीं, और उपशुंड को क्या लगता था कि शुंड मुझे कभी नहीं मारेगा। तो उनको लगता था कि अब तो हम अमर हो गए, हमें कोई मारेगा नहीं। और उन्हें त्राही त्राही मचाना शुरू कर दिया और बहुत परेशान करने लगे ब्राह्मणों को, यज्ञ बीच में रोकने लगे। तो जब इतना हाहाकार उन्होंने मचा दिया तो फिर ब्रह्मा जी को लगा ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते। तो उन्होंने क्या किया, जो शुंड और उपशुंड है उनको क्या लगा कि हम एक दूसरे से ही मरेंगे। अब हमें वरदान मिल गया कि मेरे को उपशुंड ही मार सकता है, शुंड को लगा, और उपशुंड को लगा मेरे को शुंड ही मार सकता, तो हम अमर बन गए। तो त्राही त्राही मचाई उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि इनको कैसे इनको अब मरवाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या एक योजना अपनाई, उन्होंने एक अप्सरा को उत्पन्न किया जिनका नाम था तिलोत्तमा। और जैसे ही वो अप्सरा आई उन दोनों भाइयों के पास, बहुत खूबसूरत थी वो अप्सरा। तो जैसे ही शुंड ने पहले उस अप्सरा को देखा तो शुंड को लगा कि आज मुझे अपनी जो पत्नी है मिल गई, कि मैं किससे विवाह करूंगा। तो शुंड को ऐसा लगा कि यही मेरी पत्नी है। लेकिन जैसे ही शुंड ने उपशुंड की तरफ देखा तो उपशुंड भी ऐसा रहता गंदी नजर से तिलोत्तमा को देख रहे। तो उनको बड़ा गुस्सा आया शुंड ने उसके कपड़े पकड़ लिए, भाई तू क्या कर रहे है, तेरी भाभी है। तो उपशुंड ने बोला, भाई भाभी मेरी नहीं, भाभी तेरी है। तो उपशुंड ने उसके कपड़े पकड़ लिए। तो दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, मतलब कपड़े पकड़ लिए। उन्हें कहा नहीं 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 मैं विवाह करूंगा, उसने कहा नहीं मैं विवाह करूंगा। तो क्या हुआ, ऐसे बातों बातों के अंदर एक दूसरे पे मुक्के मारने लगे, घूसे मारने लगे, फिर तलवारें निकाल ली और फाइनली क्या हुआ, एक दूसरे को मार दिया। तो सोचिए वो लोग जिनकी मिसाल थी, मित्रता के मिसाल थे, वो उनका भी एक दूसरे से वध हो गया। कैसे? जब उनकी इंद्र तृप्ति में बाधा आई। लेकिन जब भगवान केंद्र में होते हैं तो क्या होता है, वो मित्रता असली मित्रता होती है। जैसे हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिक्षा गुरु थे वो थे जीव गोस्वामी, वृंदावन में। आप सब में से कोई राधा दामोदर मंदिर गए वृंदावन में? हाँ, तो वहां पे जीव गोस्वामी जी का वहां पे वही मंदिर था, राधा दामोदर का ही वो उपासना करते थे। तो जीव गोस्वामी जो थे उनसे पढ़ने के लिए आते थे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। तो श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर आपस में एक प्रकार से गुरु भाई हो गए। लेकिन श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे रामचंद्र कविराज। तो नरोत्तम दास ठाकुर के भी एक प्रकार से क्या हो गए, वो शिष्य की तरह ही हो गए। लेकिन रामचंद्र के साथ, रामचंद्र कविराज के साथ उनका इतना घनिष्ठ संबंध था नरोत्तम दास ठाकुर का कि जब रामचंद्र कविराज ने शरीर छोड़ा तो नरोत्तम दास ठाकुर से रहा नहीं गया। और उन्होंने क्या किया, वो अपनी भजन कुटीर में रोते रहते थे, दिन रात क्रंदन करते रहते थे कि रामचंद्र कविराज कहाँ चले गए। और तभी उन्होंने एक भजन लिखा। कौन सा भजन लिखा? जो कोई भी वैष्णव आचार्य जब चले जाते हैं तो हम उस भजन को गाते हैं, जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो ये उन्होंने तभी लिखा था कि जब रामचंद्र की कहाँ गए, कह रहे हैं कि मैं चट्टान पे अपना सर मार के अपना प्राण त्याग दूं या मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता। और फिर वो एक भजन में उन्होंने ये भी लिखा कि रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। तो इतनी गहरी मित्रता थी।
तो ये, और ऐसा बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर अभी कई साल और जी सकते थे, लेकिन उनके विरह के अंदर बहुत जल्दी रामचंद्र कविराज के जाने के बाद उनकी भी जीने की इच्छा खत्म हो गई और उन्होंने बहुत जल्दी अपना शरीर छोड़ दिया था। तो इतनी गहरी मित्रता थी रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर। तो जब हम भगवान के बारे में साथ में सुनते हैं तो हमारी सही में असली मित्रता हमारे अंदर होती है। आपने देखा होगा कि भक्तों से अच्छे मित्र नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है, वो मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन बाहर हर जगह, हर एक संबंध में, हर एक मित्रता में आपको कोई ना कोई स्वार्थ मिलेगा, और जैसे ही वो स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो वहीं पे संबंध खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। तो ये 5 लाभ हमने देखे भगवान की कथा को सुनने के। पहला था कि भगवान की लीलाएं सुनने से हमारी अरुचि खत्म होती है भक्ति के अंदर। दूसरा कि हमारा जो तृष्णाएं हैं, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमें परेशान करती हैं, वो इच्छाएं खत्म होती हैं, मन हमारा भगवान में लगता है। तीसरा कि हमारा हृदय जो है पूरी तरह से शुद्ध होता है। चौथा, भगवान की साधना ही नहीं, साधना से हम भगवान की प्रेम भक्ति तक जल्दी जा पाते हैं। और पांचवा कि हमें मित्रता जो है हमारी भक्तों से और गहरी होती है। तो ये 5 लाभ हैं भगवान की लीलाओं को सुनने के। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम लिख रहे थे वो, लेकिन सब कुछ रोक के बीच में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कृष्णा, जिसमें भगवान की लीलाएं। प्रभुपाद जी को लग रहा था मैं पता नहीं कृष्ण की लीलाओं को लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, उससे पहले कहीं मैं शरीर ना छोड़ दूं, तो इसलिए उन्होंने कृष्णा पुस्तक लिखी। तो अभी भगवान की लीलाएं सुनने के आपने 5 लाभ सुने। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जन्माष्टमी आ रही है, राधाष्टमी भी आ रही है, नजदीक है, तो आप प्रतिदिन भगवान की लीलाओं को पढ़ें। तो कितने लोगों को प्रेरणा मिली आज कि हम हर रोज, प्रभुपाद जी कहते थे सोने से पहले हमें पढ़ना चाहिए, तो कम से कम 15-20 मिनट हम रोज कृष्णा पुस्तक पढ़ेंगे। अभी भी सब लोग नहीं कह रहे कि हम पढ़ेंगे, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब पढ़िए। तो ये पढ़ेंगे तो हमें भी ये 5 लाभ अनुभव होंगे। जैसे गुलाब जामुन पे कितने ही मैं भाषण सुना लूं, लेकिन आपको असली में गुलाब जामुन क्या कैसे पता चलेगा? हाँ, ठीक है ना। हो सकता है गुलाब जामुन हो भी आज, है प्रभु जी? ठीक है, तो ये था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो मेरा भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आप सबके हृदय में प्रकट हो, आप सब भक्ति में खूब उन्नति करें और नए लोगों को जोड़े। और जन्माष्टमी और बाकी सारे उत्सव जो हैं, आप शायद पंजाबी बाग के साथ नहीं मनाते हैं, अपने सेंटर में अलग से मनाते हैं। तो पूरा जो भी आपके लीडर्स हैं उनको अच्छे से सहयोग कीजिए, तन मन और सबसे भगवान की सेवा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। किसी का कोई प्रश्न है तो? हाँ जी मैम। तो माती बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि 10th कैंटो क्या हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं थे ना? तो क्या इसके, क्योंकि भगवान की उसके अंदर कुछ गुह्य लीला भी है ना, जैसे भगवान की रास लीला भी उसी में आती है, 5 अध्याय। तो कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो उनको कुछ नहीं जानना भगवान के बारे में, वो नहीं जानना चाहते कैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, कैसे भगवान ने असुरों का वध किया। वो सिर्फ भगवान की कौन सी लीला पढ़ना चाहते हैं? रास लीला, उसी में उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी मना करते थे कि हमें क्रमानुसार पढ़ना है, डायरेक्टली रास लीला पे नहीं जाना। लेकिन कृष्णा बुक बहुत विशेष है। देखिए वही प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं डायरेक्टली रासलीला को नहीं पढ़ना, उन्हीं प्रभुपाद जी ने जब कृष्णा बुक लिखी थी तो क्या किया था, उन्होंने सबको बोला था कि इसको सड़कों पे बांटो। पढ़ने के लिए तो बोला ही, लेकिन उन्हें बोला सड़कों को। वो व्यक्ति जिसने आज तक उसको राम कृष्ण इन सब के बारे में पता ही नहीं, उनको डायरेक्टली बोला कि आप कृष्णा बुक पढ़ो, भगवान की लीलाओं को पढ़ो। ठीक है। और जब प्रभुपाद जी के पास सबसे पहली बार वो बॉक्स आया था जिसके अंदर बहुत सुंदर कृष्णा पुस्तक छिपी थी, तब उसके में उसका सिल्वर कलर का उसका कवर पेज होता था और रेड कलर से लिखा हुआ था कृष्णा। प्रभुपाद जी देख के बहुत खुश हुए थे, उनके आंखों में एक चमक आ गई थी। और तभी प्रभुपाद जी ने उसी समय किसी को वो कृष्णा बुक दे दी थी, एक बुक। तो जैसे ही वो बॉक्स आया था तो उसमें से एक बुक प्रभुपाद जी ने तभी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी।
तो हम खुद जानते हैं कि प्रभुपाद जी कृष्णा बुक को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई पढ़े इसे, नए से नए व्यक्ति के लिए भी चाहते थे कि वो पढ़े, पहला ये चीज। दूसरा, कृष्णा बुक के अंदर प्रभुपाद जी ने, आप ये देखेंगे, डायरेक्टली भगवान की सिर्फ लीलाएं नहीं दी, प्रभुपाद जी ने उसके अंदर भी इतनी फिलॉसफी दी है कि सिर्फ कृष्णा बुक पढ़ के भी कोई भी जो है सब कुछ जान सकता है कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन होते हैं, भगवान कैसे कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, और भौतिक जगत में कैसे हम सब फंसे हुए हैं, सब चीजें प्रभुपाद जी जो है उस कृष्णा पुस्तक में बताते हैं। तो इसलिए जो है कृष्णा पुस्तक में सिर्फ लीलाएं नहीं है, फिलॉसफी और लीला का एक बहुत ही अद्भुत ब्लेंड है। तो इसलिए सब लोग जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो वो फिलॉसफी हमें शुद्ध भी करती है, सही दृष्टिकोण बताती है। रासलीला का आप चैप्टर चाहे खोल के पढ़िए, प्रभुपाद जी जब भी भगवान की कोई लीला बताएंगे तो वहीं पे क्या कोई फिलॉसफी भी दे देंगे, ताकि हम जो है हम डायरेक्शन लूज ना करें। ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न? जी माते। प्रभु जी हमें एक बात बताओगे, हमारा मतलब कहने का मतलब ये संस्कार में तो मेरा फोन में केस चल रहा है, नौकरी का फादर की जगह लगी है, जो मेरे को नहीं ना उसको छोड़ नहीं गया, नहीं माता तो वकील मेरे को मुश्किल 10-12 बारी जज के आगे केस करा, झूठ बोल के बुला लेता बाहर, कह देता कि जाओ तुम तारीख खत्म होगी, हम अब फिर मैं कोई 30 तारीख की डेट से, तो मैं ये कह रही हूँ भगवान से काम हो या ना हो, लेकिन वो झूठ ना बोले, इस फैसले को खत्म करवा देना। तो मैं ना इधर की रहूंगी नहीं उधर की, इसमें मेरे को ऐसा लगता है तो वो झूठ क्यों बोल रहा है, मतलब मैं क्या डाल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो माते ये देखिए, बहुत नफरत है। हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो मैं कह रहा था, देखिए आपको जैसे जो है कष्ट हो रहा है ना, तो मैं कह रहा था कि भगवान ने संसार के अंदर जो है हमें कष्ट इसीलिए दिया है ताकि हम ये बात समझ पाए। देखिए आप एक प्रकार से आपको कष्ट भी मिल रहा है, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि जो कष्ट मिल रहा है उससे आपको ये स्मरण होगा कि भौतिक संसार जो है रहने लायक जगह नहीं है, हमें जो है भगवान से अपना संबंध बनाना है। तो इस संसार के अंदर शुरुआत से लेके, देखिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, सैमसंग का फोन है आपके पास या आईफोन है एप्पल का, तो एप्पल कंपनी बता सकती है उस फोन के बारे में कि कैसे फीचर हैं, क्या एक एक चीज बता सकती है, क्योंकि उन्होंने उस फोन को बनाया है। भगवान ने इस जगत को बनाया है। भगवान क्या कह रहे हैं, क्या है इस जगत का लक्षण? भगवान कह रहे हैं माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि ये क्या दुखालय है। अब पुस्तकालय में आप जाके बोलो कि मुझे सांबर वड़ा चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। दुख पुस्तकालय में क्या मिलेगा आपको? पहले बताइए तो सही, पहले अब मैं आप बाद में तो इसलिए हमें क्या करना है, हाँ हाँ, तो इसलिए माते ये हमें देखना है कि हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, सामने वाले का कैसा वो करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं। तो जितना जो व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब तक आप ये चाहेंगे वो झूठ बोलना छोड़ दे, आप परेशान ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बदल लेंगे तो आप परेशान नहीं रहेंगे। हाँ, तो वो आप तो फिर भी मेरी गलती निकलेगी, तो मैंने सारी तारीफ बदली, वो कहता लास्ट में देखो क्या होता, तो सच बोलने में क्या मुसीबत आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे उसको फिर व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा। सिद्धांत के रूप में यही है कि हम अपने आप को ही बदल सकते हैं, सामने वाले को वो कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा वो हमारे हाथ में। ठीक है ना माते? जी माते। कि जैसे भगवत गीता है, समटाइम ऐसा होता है कि कॉन्टिन्यूटी में तो नहीं, अगर हम चाहे तो बीच में से कोई भी श्लोक लेकर पढ़ लें तो इसमें प्रॉब्लम से नहीं, हमें शुरू से ही उसको एंड तक पढ़ना चाहिए या बीच में से। तो माते इसका आंसर ये है कि जैसे आम है, ठीक है ना, आम को आप जैसे मर्जी खाएं उसका स्वाद आएगा ही आएगा, है ना, चाहे आप उसको काट के खाएं चाहे आप ऐसे ही
या कई लोग उसको चूस के भी लेते हैं। तो जैसे भी आप लें, आम का स्वाद आपको आएगा ही आएगा। तो आप भगवत गीता या कोई भी पुस्तक, सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना। कुछ लोग जो है वो पढ़ ही नहीं पाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है वहां से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है फिलॉसफी आपको नहीं अच्छी लगती, आप सीधा भगवान का 10वां स्कंद उठाइए, उसको पढ़िए। लेकिन सबसे जरूरत है कि हम पहले पढ़ना शुरू करें। जब एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि वो हैबिट आपकी बन जाएगी। कोई आप उसको रोकेंगे ही नहीं बीच में, ठीक है ना। सबसे पहले यह कि आप स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी पढ़िए। लेकिन अगर आप चीजों को अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में क्या बोला गया, ये पॉइंट आप सबके लिए जानना जरूरी है। क्या पॉइंट है कि हम कहते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ठीक है, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, कहते हैं कि किस तरीके से पता चलता है कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है और कौन उत्तम भक्त है। वो कहते हैं कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धानुसारी। वो कह रहे हैं कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकार किसको होता है? जिसकी जितनी श्रद्धा है उसका उतना भक्ति का अधिकार है। लेकिन कह रहे हैं कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी, कि यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, कोई कनिष्ठ भी हो सकता है, कोई मध्यम भी और कोई उत्तम भी। कैसे पता चलेगा किसमें कितनी श्रद्धा है? और श्रद्धा किस चीज में श्रद्धा होनी चाहिए है? श्रवण में और रीडिंग में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में, ये हम रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत में, शास्त्रों में किसकी कितनी श्रद्धा है। क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण है कलयुग के लिए, कलयुग का युग धर्म है। किस बलबूते पे हम ये बात कहते हैं? शास्त्र में दिया, तभी तो हमें पता है। तो इसलिए शास्त्र में जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना भक्ति में उन्नत है। तो शास्त्र में आपकी श्रद्धा तब बढ़ेगी जब आप सिस्टमैटिक रूप से शास्त्रों को समझेंगे। जितना सिस्टमैटिक रूप से समझेंगे उतना आपकी और श्रद्धा बढ़ेगी। तो पहले अगर आप बिगिनिंग स्टेज में, जब आपको मुश्किल आ रही है, आप एक रूटीन ही नहीं बना पा रहे, तो आप कहीं से भी पढ़िए। पहले उसको टेस्ट लीजिए। जैसे होता है ना, शराबी पहली बार जब शराब पीता है उसको अच्छी नहीं लगती, उसको बहुत कड़वी लगती है। लेकिन जब थोड़ा लेना स्टार्ट कर देते तो फिर वो रोज की बात हो जाती है। तो पहले आपको एक नशा जब चढ़ जाएगा तब फिर आप सिस्टमैटिक उस पर आइएगा। लेकिन ज्यादा आपको हेल्प तब मिलेगी जब आप सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें सिस्टमैटिक पढ़ना चाहिए। कई बार तो दिमाग में होता है कि हमारे मेंटर कहते हैं हाँ, आपको एक लेक्चर सुनना है, रीडिंग करना है, तो क्या ये श्रद्धा है कि मतलब पढ़ी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको बोला है तो आप क्या करें, मन बहुत सारी चीजें बोल रहा है, लेकिन आप वो सब ना सुन के भगवान के प्रतिनिधि की बात सुन रहे हैं, तो आप इसमें गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आप पढ़ना एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली हमें उस स्टेज पे आना है कि हम सिस्टमैटिक पढ़ पाए। हाँ जी बात। हाँ, सुनने में हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको 99% लोग मिल जाएंगे जो कि यूट्यूब पे किसी का भी जो जो ज्यादा चुटकुले सुनाते हैं, जो मतलब हम किसी को भी यूट्यूब पे सुन लेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। खुद का स्वाध्याय जो है बहुत जरूरी है। खुद का पढ़ना, खुद की अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स की डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत श्रद्धा आएगी अगर आप खुद पढ़ते हैं। सुन के उतनी श्रद्धा नहीं बन पाती। तो जिस व्यक्ति को पढ़ना पसंद है ना, वो सुनना भी उसको पसंद होएगा ही होएगा, मेरा ये मानना है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आपको अगर टाइम नहीं मिलता है, आपको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है सुनने के, तो बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ तो बहुत अच्छा है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर बहुत सारे स्पीकर्स को सुनने से बेटर है कि आप जो प्रभुपाद जी का आप संग ले रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को आप पढ़ रहे हो, अच्छी सिचुएशन, कोई उसमें गलत नहीं। हाँ जी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, मुझे इंस्पायर्ड बहुत अच्छा।
बेसिकली मैं पूछना चाहती थी, हम पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, टाइपिंग क्या होता है कि हम भूल जाते हैं उस चीज, मतलब थोड़ी देर हमने किसी को टीच किया तो भी ठीक है, उसके बाद भी क्या होता है वो चीजें रख जाती है, फिर उस चीज को कैसे रखें एकदम फिक्स पे रखें कि हमें याद ही हो। मतलब याद के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना, ताकि हम उसको अच्छे से खुद का भी स्मरण रहे और प्रचार भी अच्छे से कर पाए। तो इसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि 2 चीज़ें जो मेरे को बड़ी मदद करी। पहले ये कि मुझे भी ऐसा होता था कि मैंने घंटा पढ़ लिया तो कोई पूछता था, आपके साथ हुआ ऐसा कि आपने 1 घंटा मान लो रीडिंग करी या 15 मिनट रीडिंग करी, 20 मिनट रीडिंग करी और 20 मिनट के बाद कोई आपसे पूछा और उन्होंने पूछा कि कौन-सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। 20 मिनट से पढ़ रहे थे लेकिन एक भी पॉइंट नहीं बता पा रहे कि पढ़ा क्या था। तो कितनों के साथ कई बार ऐसा होता है ना? तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपने आधा घंटा सोचा मैं पढ़ूंगी, आपने क्या किया, सिर्फ 20 मिनट पढ़ी, जो आखिरी के 10 मिनट है ना, आप उसको बुक को बंद कर दीजिए और आप क्या कीजिए, जो आपने अभी 20 मिनट पढ़ा है सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। अगर नहीं याद आ रहा तो फिर खोलिए, फिर पॉइंट्स देखिए क्या थे। तो ये 10 मिनट को सोचने से आप ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है ना? तो पढ़िए, ज्यादा देर मत। इसलिए कहते हैं जो लोग सुनते ज्यादा है ना, वो भक्ति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। अभी वो क्लास सुनने पे थी, लेकिन सुनते हैं वो बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ते। जो मनन ज्यादा करते हैं वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि सुन 10 घंटे रहे और मनन कर रहा है उन बातों पे सिर्फ 5 मिनट के लिए, और एक दूसरा व्यक्ति है जो सुन रहा है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट सुनी, एक पॉइंट सुना बस, और उस एक पॉइंट पे लिए घंटे भर मनन किया उसने। तो वो जो ये वाला व्यक्ति है जिसने घंटा पूरा मनन किया, वो व्यक्ति कई गुना आगे जाएगा। वो व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे आसपास के वातावरण को शास्त्रों की नजरों से देखेगा, शास्त्रों के शास्त्र चक्षुओं से देखेगा। तो इसलिए बोला गया है श्रवण के बाद आता है मनन, मनन के बाद आता है निधि ध्यासन। कि जैसे अगर आपने खाना खाया तो आपने कुछ निवाले मुंह में रखे, अब आपने क्या किया, चबाना शुरू किया, तो श्रवण हो गया। जैसे निवाले को मुंह में रख दिया, तो निवाले को मुंह में रखने से हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। तो मनन करना मतलब क्या होता है, जो सुना था उसको बारीकी से सोचना, उसको छोटे छोटे उसके हिस्से कर देना। जैसे हम खाने को चबाते हैं, कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार। और कहते हैं लोग 10 बार भी नहीं चबाते, है ना? इतना इम्पेशेंटली सब खाते हैं, मतलब मैं भी उनमें से, कि उतना चबाते नहीं है। तो देखिए, अब देखिए जो भोजन के अंदर भी कोई डॉक्टर भी होगा वो आपको कहेगा खाओ कम लेकिन चबाओ ज्यादा। उसी तरीके से अगर हम चाहे कम खाएं लेकिन अगर मनन ज्यादा करेंगे तो क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है, अब अंदर चला गया। और जब आपने मनन अच्छे से किया तभी अगली चीज हो पाएगी, वो क्या है, निधि ध्यासन। यानी वो चीज आपके जीवन का जो है अंग बन जाएगा। जैसे जब भोजन को अच्छे से चबाएंगे तो भोजन क्या बन जाएगा, खून बन जाएगा, शरीर में रक्त बन जाएगा, तो क्या हो गया, आपके शरीर का हिस्सा बन गया। उस तरीके से जब आप सही से मनन करते हैं शास्त्रों के बारे में तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि आप आखिरी 10 मिनट मनन कीजिए, जो भी आपने पढ़ा दिन भर, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर मनन कीजिए। जितना मनन करेंगे याद रहेगा। हाँ हाँ जी, माती इनका ले लेते हैं फिर माती। हाँ जी मत, हाँ हाँ बताइए। जैसे मतलब साधना कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाती? बिकॉज ऑफ द नखनिवृत्ति क्या है ये तो समझ में नहीं आता। तो जब हेल्थ इशू बहुत सारे होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये इस चीज को कैसे समझे कि हम करना चाह भी रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, गुरु हेल्प करते हैं सब, लेकिन ये चीज बहुत कंसिस्टेंट क्यों नहीं होता? कुछ ना कुछ रीजन बन जाता है, कुछ ना कुछ रीजन। हाउ डू वी? तो माता ही पूछ रहे हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा बस 5 मिनट और रह गए, तो आप थोड़ा सा बस ध्यान बनाइएगा। तो इसके बाद एक ये क्वेश्चन लास्ट ले लेंगे, तो मैं बोला रहा शायद सब भी हो, जिसको भी लेट हो जाएगा। तो माता कह रही है हम कंसिस्टेंट होने का प्रयास करते हैं साधना के अंदर, लेकिन हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते, है ना? तो कंसिस्टेंट क्या, आप, मैं पूछना चाहूंगा कि किस चीज में आप कह रहे हैं? जैसे आपने सोचा है कि 16 माला तो आप रोज करते ही होंगे और बुक रीडिंग भी प्रयास करते होंगे कि रोज कर पाए, तो किस चीज में आप कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं कि जो नहीं आ पाती? मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, या सारे अंग पालन नहीं कर पाते मॉर्निंग प्रोग्राम के? मतलब जैसे 4 से 7 साढ़े 7 का हमारा फिक्स टाइम, वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट नींद है हमारी,
अब वो सुनना ही नहीं था क्या अंडरस्टैंडिंग जो इतनी खराब होती है सारा दिन उसको तो कोई याद नहीं है। तो ये बड़ा ना टॉर्चरस हो जाता है, स्पेशली जब ऐसे फेस्टिवल आते हैं इतना हेक्टिक हो जाता है, हेल्थ हो जाता है, तो बड़ा डिफिकल्ट बड़ा ना एक हाँ, वैसे ही मैं समझ गया हूँ। फिजिकल ऊपर से मेंटल और सब तो देखिए, अगर एक बारी क्या हुआ था कि जैसे कोविड के टाइम पे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में एक डिवोटी हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो जब कोविड हुआ था तो मंदिर में भी बहुत लोगों को कोविड हो गया था। तो उनकी सेवा थी कि सब भक्तों की केयर करनी है। तो वो केयर के अंदर क्या होता था कि उनको टाइम नहीं मिलता था कि 16 माला कर पाए, शायद 5-6 माला करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज मेरी माला ही नहीं हो पा रही। तो मैंने बोला माला इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करो, आप ये सेवा करो अभी। तो महाराज ने उनको बोला आप जितनी कर पा रहे हो उतनी करो। ऐसे ही कभी जन्माष्टमी का फेस्टिवल आता है तो लोगों की साधना अपसेट हो जाती है, तो भी महाराज ने कई बार मेरे सामने ही बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फेस्टिवल अभी इम्पोर्टेंट है तो आप जो है माला पे थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, हमेशा ही रोज ही ऐसा हो रहा है कि माला अच्छे से नहीं हो रही, रोज ही हो रहा है कि हम उठ नहीं पा रहे, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है कि कोई भी कार्य, खासकर आध्यात्मिक कार्य जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय किया जाता है, या सुबह आप ये 4 से 7 का जो समय बता रहे हैं, तो उस कार्य का 5 गुना ज्यादा लाभ मिलता है बाकी दिन में करे हुए, बाकी किसी भी समय पे आप करें दिन में, तो 5 गुना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा अगर वही कार्य को आप क्या कर लेते हैं सुबह। टाइम उतना ही लगाना है तो क्यों ना उसको सुबह लगाया जाए। तो सुबह लगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव करी वो है कि समय पे सो जाएं। हम क्या प्लानिंग करते हैं कि सुबह उठना है, प्लानिंग इसकी कीजिए कैसे समय पे सोए। यही अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है कि हमें समय पे सोना है। अगर आप समय पे सो गए तो आप भक्ति में खूब आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं, समय पे सोना बहुत बड़ी बात है कि आप समय पे सो जाएं, ठीक है ना। आप 6-7 घंटे से ज्यादा आपका शरीर भी आपको सोने के लिए कहेगा कि नहीं बहुत सो लिया, खड़े हो जाओ। तो आप अगर बस समय पे सो जाएंगे, अगर समय पे सो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से समय पे उठने लग जाएंगे। पहली चीज ये, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो है वो आप जैसे कह रहे हैं कि हम कैसे अपना जप अच्छा कर सकते हैं। आप सुबह पे उठने के लिए आप मान लें कंसिस्टेंट हो गए, समय पे सोने लग जाएंगे, वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो अच्छा जप है उसके 6 संपत्तियां हैं। तो मैं बस वो 6 गिना दूंगा क्योंकि डिटेल में जाने में समय लग सकता है। तो उन 6 पे आप ध्यान कीजिएगा जब भी आप जप करने बैठते हैं। तो कहते हैं मनः संग्रहणम शौचम मौनम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं अच्छे जप के 6 लक्षण है। सबसे पहला वो क्या कह रहे हैं कि मना संग्रहणम, अपने मन को जो है जब भी आप जप करने बैठते हैं अपने मन को किस पे लेके आइए कि मुझको जप करना है, पहली चीज। दूसरा वो ये कह रहे हैं ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मंत्र अर्थ चिंतनम। जब आप जप करते हैं तो हमें स्टार्ट करने से पहले, जब मंत्र करते समय नहीं, स्टार्ट करने से पहले हमेशा मंत्र के अर्थ पे विचार करके फिर जप शुरू करना चाहिए। और मंत्र के अर्थ का विचार क्या है कि क्या है हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ, हे कृष्ण हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो आप ये इस पे विचार कीजिए कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि भगवान की सेवा मुझे मिल रही है। तो ये मंत्र अर्थ चिंतनम करना। तो पहला क्या था, मन को संग्रहित करना, मन को नियंत्रित करना कि हम जप करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। मंत्र के अर्थ का चिंतन करना। तीसरा वो क्या कह रहे हैं, मौनम। मौनम का मतलब क्या है कि जप के बीच में किसी से कोई बातचीत नहीं करना। तो जब जप कर रहे हैं तो किसी से बातचीत नहीं करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा वो क्या कह रहे हैं कि शौचम, कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप स्नान करके, वैसे जप के कोई नियम नहीं है, आप बिना स्नान करे भी जप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप स्नान करके करेंगे तो क्या आप फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, और फ्रेशनेस के साथ आप जप करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तो ये चौथा। पांचवा कह रहे हैं अव्यग्रत्वम, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, यानी कि ये नहीं करना चाहिए कि कब खत्म होगी। कई बार होता है ना, माला निकाल के हम देखते हैं कितनी रह गई, फिर अभी फिर माला निकालते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना।
तो कई बार ऐसा होता है कि बस खत्म हुआ, फिर जैसे वो टांगते हैं कि हो गया, हमें ऐसा था कि शांति मिली, पता नहीं क्या चल रहा था। तो भगवान को कैसा लगता होगा। तो अव्यग्रत्वम, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नियम मत बनाइए 16 माला सुबह 7 बजे तक कर ही लेनी है ताकि वो आप एकदम ट्रेन की तरह जप कर रहे हैं, नहीं, आराम से कीजिए। जब कीजिए ये 6 चीजों को याद करते हुए कीजिए। 5वीं चीज थी अव्यग्रत्वम, और छठा जो है अनिर्वेदो। इसका मेरे को अर्थ इस समय याद नहीं आ रहा, तो उन्हें 5 चीजें आप याद रख लीजिएगा ना, मैं कभी एक बार चेक करके आपको बता दूंगा अनिर्वेदों का क्या अर्थ है। तो मतलब अगर आप ये भी करेंगे, समय पे अगर आप सो गए और अच्छी आपने नींद ले ली ना, और फिर आप देखेंगे भगवान का स्मरण करना आसान हो जाता है, भगवान का नाम लेना आसान हो जाता है। बाकी फिर भी अगर हम प्रयास करते हैं तो वराह पुराण में भगवान एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं जिससे आपको बहुत उत्साह मिलेगा। भगवान ये कह रहे हैं कि जो भूमि देवी हैं वो कौन है, हम सबकी माँ है ना, हम भूमि से ही एक भूमि देवी की ही संतानें। तो भूमि देवी अपने पति वराह देव से पूछ रही हैं हम सब के लिए, वो ये पूछ रही हैं कि जो आपके भक्त हैं वो पूरे जीवन अगर आपकी सेवा करते हैं, आपके भक्ति करते हैं, आपका नाम लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मरते समय वो आपका स्मरण ना कर पाए, अगर मान लीजिए उनके स्मरण में आप नहीं आए तो क्या होगा। तो भगवान उसमें क्या बोलते हैं, मेरे को श्लोक याद नहीं है, लेकिन भगवान बहुत गहरी बात बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूरे जीवन मेरे को मेरी सेवा करता है, मेरे स्मरण करता है, तो जब उसकी अंत समय पे उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, देखिए हो सकता है कि हम में से आजकल वैसे ही बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं और ओल्ड एज में बहुत बीमारियां होती हैं, तो हम पता नहीं तब भगवान को याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अंत समय पे मरते समय भगवान का स्मरण आएगा नहीं आएगा। तो वहां पे वो बताते हैं कि अंत समय पे भगवान ये कह रहे हैं जिस मेरे भक्त ने पूरे जीवन मेरी सेवा करी है, तो मेरे भक्त की जिम्मेवारी नहीं है मुझे याद करने की। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने भक्त को अपना स्मरण कराऊं। तो अगर हमने अपना काम पूरा किया है तो भगवान अंत समय पे क्या है, खुद अपना स्मरण दिलाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें रेस्ट एश्योर्ड रहना है, हमें अपना बस प्रयास करना है। हेल्थ खराब है, आप ट्राई कर रहे हैं ना, तो कृष्णा इज सीइंग दैट एंड कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट, वो हो। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं। हाँ। क्वेश्चन है कि फास्टिंग में योग का क्या लॉजिक, क्या रीजन है, राइट? फास्ट से हाँ, तो फास्टिंग का देखिए एक ही मतलब है। फास्टिंग को क्या बोला जाता है संस्कृत में, उपवास, ठीक है ना। तो उप शब्द का मतलब क्या होता है, पास या नजदीक। उपनिषद, निषद मतलब होता है बैठना, उप मतलब नजदीक। तो वो चीज जो कि साधु ऋषियों के नजदीक बैठ के सुनी थी उसको उपनिषद बोलते हैं। उपवास मतलब होता है, उप मतलब नजदीक, वास यानी रहना। तो यानी कि उस दिन भगवान के नजदीक रहे, या आचार्यों का अगर तिरोभाव हुआ है और उस पर हम फास्ट रख रहे हैं तो उनके नजदीक रहे। तो इसलिए आप देखिए जिस दिन भी हम फास्ट करते हैं उस दिन हम एक्स्ट्रा राउंड चैंट करते हैं। जैसे जो गुरु महाराज ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि एकादशी पे 25 राउंड्स करते हैं, फास्ट है। और जिन तिथियों पे हम फास्ट करते हैं, विष्णु तत्व का अपीयरेंस हो गया या फिर आचार्यों का तिरोभाव है, तो हम आप वहां पे जिन आचार्यों पे हम फास्ट करते हैं उस दिन एक्स्ट्रा माला होती है। तो मतलब ये ज्यादा हम उनके नजदीक रहें, उनके बारे में श्रवण करें और उनके बारे में जप करें। हाँ, तो नून मतलब कि फॉर एटलीस्ट सम पीरियड ऑफ टाइम वी आर नॉट टेकिंग मील्स, ताकि हम कुछ भोजन नहीं करें, एंड फॉर दैट टाइम वी कैन स्पेंड मोर रिमेम्बरिंग देम, चैंटिंग होली नेम्स। तो उस तरीके से, तो इसलिए मतलब उसको 12 बजे तक का बोला गया। अब जैसे मान लीजिए नरसिंह भगवान का जब होता है तो शाम तक होता है, क्योंकि वो शाम में प्रकट हुए थे, ठीक है ना। भगवान कृष्ण के लिए अर्धरात्रि तक होता है 12 बजे तक, क्योंकि वो उस समय प्रकट हुए थे। तो टाइम का ये सिग्निफिकेंस है। उसी तरीके से जो आचार्यों का 12 बजे तक है वो ये है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे, मतलब हमें एक प्रकार से हो गया, अब रात में अगर आप 9 बजे सो जाते हैं तो आधा दिन हो गया 12 बजे तक, तो आधे दिन के लिए एटलीस्ट हमने उपवास कर लिया ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा स्मरण करें। तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों के आते हैं, तो ये कारण है कि हम एक्स्ट्रा उनके लिए, लेकिन उसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। बाकियों में टाइम का सिग्निफिकेंस होता है कि इस समय प्राकट्य हुआ, या इस समय पे, जैसे भगवान कृष्ण के लिए भी ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु के लिए भी ऐसा है। विष्णु तत्व में अपीयरेंस का टाइम का होता है, इन आचार्यों के उसमें होता है कि एटलीस्ट हाफ डे हम फास्ट करें इन देयर रिमेम्बरेंस, बस। हाँ, दैट इज अ मिनिमम। आप पूरा दिन भी फास्ट कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, अगर आपको हेल्थ अलाउ करते हैं बाकी, ठीक है ना।
हरे पर्सनल ले लें, पर्सनल पर जो आपने जहाँ पे सत्संग करने की छह चीजें बताई थी, वो किस रेफरेंस से? हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धूमधाम से आप सब जन्माष्टमी मनाइए। विशेष धन्यवाद स्मृति करुणा माता जी का, गीता भक्ति माता जी का और युधिष्ठिर प्रांतो जी का, कि उन सब ने बहुत इतनी अच्छी व्यवस्था करी ताकि अब सब जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। नहीं आपका जबान बोलो। अरे वो प्लीज माता जी 5 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट के लिए। 1 मिनट माता जी आप, अरे वो जी बैठो हैं, हम सब खड़े हो गए, प्लीज थोड़ा सा हमें क्या इंट्रोड्यूस। मैं बताऊं हाँ जी आप जन्माष्टमी के लिए क्या क्या है जैसे कार्ड आ चुके हैं, इन्विटेशन कार्ड है ना। हाँ। गुरुवार है, कोई चीज इनवाइट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आप सबके पास ये कार्ड्स मिले होंगे आपको, है ना, और ये पैम्फलेट भी मिला होगा। तो बेसिकली इसके अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी कि क्या क्या होने वाला है जन्माष्टमी को। तो 26 अगस्त को मंडे को शाम को 6 बजे से कार्यक्रम है और हरिनाम संकीर्तन होगा, भगवान का अभिषेक होगा। तो बताया जाता है जन्माष्टमी वाले दिन भगवान का अभिषेक करने का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, बहुत इसका विशेष लाभ है, उसको देखने का भी और उसको करने का भी। तो आप सबको जो है यहाँ पे भगवान का अभिषेक पंचामृत से करने का लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर 11वें स्कंद में बताया गया भगवान की लीलाएं अगर हम करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अगर हम ड्रामा करते हैं, एनैक्ट करते हैं, इसलिए भगवान के बहुत सारे भक्त हुए थे, बहुत सारे भगवान के पार्षद भी हुए थे जो भगवान के लीलाओं पे ड्रामा करते थे। नित्यानंद प्रभु खुद ड्रामा करते थे और हैं, हाँ, महाप्रभु खुद भी करते थे। तो क्या आप ड्रामा करें, होगा वहां पे, डांस होगा और बहुत सुंदर कीर्तन होगा, भगवान का पुष्प अभिषेक होगा और बच्चों का एक फैशन शो होगा, भगवान की आरती होगी, गेम्स होंगे, 108 भोग लगेगा, फूड स्टॉल्स लगेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए, तो बहुत धूमधाम से ऐसा बताया गया है कि जितनी धूमधाम से हम अगर जन्माष्टमी मनाते हैं तो हमारा भक्ति के अंदर जब हमारा उत्साह कम हो जाता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो उत्सव है उनको हम जितना धूमधाम से मनाते हैं हमारे अंदर उत्साह आता है। तो इसलिए आपको विशेष मौका मिला है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, उठाएंगे लाभ? ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। के ऊपर कितना अच्छा से बताया कि श्रवण करने के और रीडिंग करने के, तो मेरे में भी उत्साह नहीं था रीडिंग करने का, मैं करता ही नहीं था। लेकिन माता जी ने कृष्णा बुक करवाई, ऑनलाइन भागवतम कर दी है, तो मैं 2 जगह से जुड़ा हूँ। अब मेरी ये आदत है, जिस दिन मेरी रीडिंग नहीं हो पाती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या कुछ छोड़ दिया। मेरा बड़ा उचाट रहता हूँ मैं उसको। हफ्ते में खासकर मेरी 4-5 दिन की रीडिंग हो पा रही है, तो लेकिन नहीं हो पाती, मेरा बड़ा मन खराब है। तो इतना मतलब कि माता के आशीर्वाद से, सहयोग से जो रीडिंग और मैंने आज ही प्रशांत में कुछ प्रॉपर्टी का लेक्चर सुना था, उसके बाद मेरा नहीं तो मैं कर नहीं पा रहा था पहले कभी मोबाइल। मैं प्रॉपर्टी को बताना चाहता था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पर जैसा भी प्रॉपर्टी बता रहे कि कोई 30 साल से भक्ति में जुड़ता है, कोई मेरे ऐसा मुरझाया फूल जुड़ता है, तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भक्ति में जुड़ते हैं। चावरी माता ने अभी आपको एक वो उनका 7 बैकग्राउंड सुनने का बताया था। हाँ जी, हाँ जी, भगवान साहब ये बचपन से जुड़ी हुई है। हाँ, माता जी की बेटी है, 12 की है, तो बचपन से ही जुड़ी हुई है।
बहुत अच्छे। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बाहर अब जब वो माला जाप डेली करते हैं तो सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। कुछ माता पिता भी वो बच्चे बैठते वो बचपन से ऐसे पहले दिन से जैसे तब से दुनिया में बहुत खुशी हुई आप सबको देख के, सब एक परिवार की तरह सब जो है अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। वैसे ही कीजिए और परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है ना? तो प्रभु जी का हम ठीक है। हार्दिक धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी बहुत दूर से आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी से प्रार्थना है कि जब भी कभी समय मिले तो हमारे बहुत समय से प्रभु जी बुला रहे थे, आए। तो आज में बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु जी की बात मैं रख पाया। बहुत समय से आप सब चाहते होंगे प्रभु जी आए। पूरा प्रयास करूंगा मैं, इस मौका लगेगा जरूर आऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, पूज्य वैष्णव वृंद की जय, विजयनगर सेंट्रल भक्तों की जय जय। थैंक यू। विराट